अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल ईमानि वल इस्लाम व फ़तह लना अबवाबल जनानि फ़ी रमज़ान। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन ख़ाफ़ अदलज वमन अदलज बलग़ल मंज़िल अला इन्न सिलअतल्लाहि अल गालिया अला इन्न सिलअतल्लाहि अल जन्नह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को जिम्मेदारी पूरी करने की जगह बनाई है। ये दुनिया जिम्मेदारी पूरी करने की जगह है, ज़रूरत पूरी करने की जगह है, ख्वाहिश पूरी करने की जगह नहीं है। ख्वाहिश पूरी करने की जगह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई है। जन्नत में इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर तमन्ना पूरी होगी। बंदे के दिल में जो भी तमन्ना होगी, जो भी जज्बात होंगे, परवरदिगार आलम जन्नत में हर एक की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। कि परवरदिगार आलम जन्नत में अपने बंदों की हर तमन्ना, हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को ज़रूरत पूरी करने की जगह बनाई है, ख्वाहिश पूरी करने की जगह नहीं बनाई। और दुनिया हालात की भी जगह है, ज़रूरत पूरी करने की भी जगह है। लेकिन दुनिया में इंसान अपनी ख्वाहिश के पूरा करने की फ़िक्र में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर अपने बंदों को समझाया, अपनी उम्मत को समझाया कि अगर इब्ने आदम को सोने का जंगल भर कर दे दिया जावे, किसी इंसान को, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे को अगर अल्लाह तबारक व तआला सोने का जंगल, गोल्ड का जंगल भर कर दे देवे, तभी वो दूसरे जंगल की तमन्ना करेगा। अगर दूसरा जंगल भी भर कर दे दिया जावे तो तीसरे जंगल की तमन्ना करेगा। लौ उअतिया वादियन मिन ज़हबिन अहब्ब इलैहि सानिया वलौ उअतिया सानिया अहब्ब इलैहि सालिसा। एक दुकान है, दुकान पर सारा घर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको खिलाता है, पिलाता है। लेकिन चूंकि इंसान ख्वाहिश वाला होता है तो दूसरे दुकान की फिक्र में होता है। कारोबार के बढ़ाने से रोजी नहीं बढ़ती, कारोबार के बढ़ाने से मशगूली बढ़ती है। रोजी तो अल्लाह ने जितनी मुकद्दर में लिखी है इतनी मिलेगी। तो अगर इब्ने आदम को सोने का जंगल भरकर दूसरा भी दिया जावे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, बल्कि वो तीसरे जंगल की तमन्ना करेगा। फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने वला यसुद्दु जौफ इब्नी आदम इल्ला तुराब, कि इब्ने आदम का पेट तो कब्र की मिट्टी भरेगी। सारी की सारी दुनिया के असबाब अगर इंसान की ख्वाहिश की तकमील के लिए दे दिए जावे ना, तभी इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को ज़रूरत पूरी करने की जगह बनाई है। बंदा दुनिया में सिर्फ ज़रूरत पूरी करेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक जगह पर फरमाया
कि अगर मुझे ईमान वालों के ईमान के ख़तरे का अंदेशा न होता तो मैं गैर मुस्लिमों की घरों की छतों को सोने के बनाता, उनके घर के किवाड़ों को मैं चांदी के बनाता और उनके बदन को मैं लोहे के बनाता कि कभी उनको बुखार ना आता, कभी बीमार न होते। लेकिन ईमान वाला उनके घरों की छतों को देखकर, सोना व चांदी के किवाड़ को देखकर ईमान को छोड़ देता। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दतिन व मआरिज अलैहा यदखरून वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरूरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सायत में अपने बंदों को समझाया है कि सिर्फ दुनिया ज़रूरत पूरी करने की जगह है। और अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर ईमान वालों के ईमान के ख़तरे का अंदेशा न होता तो जितनी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमान कौमें हैं, अल्लाह उनके बड़े बड़े बंगले बनाता, उनके घरों को सोने के बनाता, उनके घरों को चांदी के बनाता। लेकिन ईमान वाला उनके घर को देखकर अपने ईमान को छोड़ देता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। ये अल्लाह रमज़ान जो हमें दे रहा है, ये रमज़ान का मुबारक महीना जो होता है वो बंदे के लिए मश्क का महीना होता है कि रमज़ान के मुबारक महीने की बरकत से इंसान की ज़िंदगी सही हो जाए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि तुम रमज़ान में जिस चीज़ को ज़्यादा करोगे वो 11 महीनों में करोगे। अगर रमज़ान का महीना हमारा आमाल दावत में गुजरा, आमाल इबादत में गुजरा, कुरान की तिलावत में गुजरा, अल्लाह के जिक्र में गुजरा, सखावत में गुजरा, तो इंशाल्लाह 11 के 11 महीने हमारे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, कुरान की तिलावत में, अल्लाह के जिक्र में गुजरेंगे। और एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाया करते थे कि अगर रमज़ान का मुबारक महीना अगर जमईयत के साथ गुजरा तो 11 महीने जमईयत के साथ गुजरेंगे, और रमज़ान का मुबारक महीना अगर तफरका के साथ गुजरा तो 11 महीने तफरका के साथ गुजरेंगे। इसका मतलब ये होता है अगर एक नौजवान इरादा करें कि मुझे रमज़ान के मुबारक महीने में तकबीर उला की पाबंदी करनी है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है रमज़ान के मुबारक महीने की तकबीर उला की पाबंदी पर अल्लाह ताला 11 महीनों में तकबीर उला की पाबंदी देगा। एक बंदा रमज़ान में कुरान की तिलावत ज़्यादा करता है कि मुझे रोज़ाना के इतने पारे पढ़ने हैं, तो रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला 11 महीनों में कुरान करीम की तिलावत की तौफीक देगा। अगर एक नौजवान ने इरादा किया कि मुझे रमज़ान में अपने आप को सोशल मीडिया से बचाना है कि मेरी नज़र गलत चीज़ों को न देखे, गैर महरम से मुझे अपनी निगाहों को बचाना है, 1 महीना सिर्फ तमरीन करे, 1 महीना एक्सरसाइज करे और 1 महीना प्रैक्टिस करे, तो परवरदिगार आलम 11 महीनों में अल्लाह उसकी नज़र को झुका देगा। और फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब अंदर का ईमान बन जाता है, जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है और जब दिल में अल्लाह ताला का ताल्लुक पैदा हो जाता है, जब नौजवान किसी गैर महरम पर नज़र पड़ती है तो अपनी नज़र को झुकाता है और नज़र के झुकाने पर उसको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन परवरदिगार आलम नज़र के झुकाने पर यजीदु हलावतल ईमान, अल्लाह उसके दिल में ईमान की हलावत देता है, ईमान की मिठास देता है। हम इफ्तारी में जो खाना खाते हैं ना, जो आइटमें खाते हैं, ठंडी भी खाते हैं, गर्म भी खाते हैं, बड़ी लज्जत के साथ खाते हैं, इसमें इतना टेस्ट नहीं होता जब अल्लाह तबारक व तआला ईमान की हलावत देता है। जिस नौजवान के दिल में ईमान की हलावत आ गई, उसकी ज़िंदगी कुरान की तिलावत में गुजरती है, उसको नमाज पढ़ने में मज़ा आता है, अल्लाह तबारक व तआला की याद में मज़ा आता है, अल्लाह के जिक्र करने में मज़ा आता है, कुरान करीम की तिलावत करने में मज़ा आता है। जब बाजार में गुजरता है नज़रों को झुका झुका कर, तो बाजार की एक एक चीज़ कहती है एक कौन आशिक रसूल जा रहा है, एक कौन अल्लाह ताला का नेक बंदा अपनी नज़रों को झुका झुका के जा रहा है कि उसके दिल में ईमान की हलावत पैदा हो गई। हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में एक नौजवान था, बड़ा आबिद था। मेरे भाइयों, जवानी असल चीज़ है, जवानी। एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आप मदीना मुनव्वरा में गश्त करते थे, एक नौजवान को देखा कि घर में कुरान पढ़ रहा है। एक ज़माना था कि मदीना मुनव्वरा के अरबी नौजवान सहाबा के बेटे घरों में कुरान पढ़ते थे, तहज्जुद में अल्लाह के सामने मुनाजात करते थे और कुरान करीम की आयत पढ़ रहा है, फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
कि जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान को फाड़ेगा, जब आसमान टूटेगा तो इस तरीके पर आसमान सुर्ख हो जाएगा जैसे सुर का चमड़ा होता है। ये कुरान करीम की आयत को पढ़कर नौजवान रो रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है। रोते रोते उसकी दाढ़ी तर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम भी रोने लगे और मेरा नबी ने फरमाया, नौजवान आज तेरे रोने ने आसमान के फरिश्तों को भी रुला दिया। कि दिल में ईमान की हलावत पैदा हो गई। जब ईमान की हलावत पैदा हो जाती है ना तो बंदा रातों को अल्लाह के सामने उठकर रोता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में गश्त कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन हैं, रातों को मदीना मुनव्वरा में चल लगे हैं। एक मकान में कुरान करीम के पढ़ने की आवाज़ आई कि एक नौजवान कुरान करीम को पढ़ रहा है, सूरह तूर की तिलावत कर रहा है। वत्तूरी व किताबी मस्तूर, और सूरह तूर की तिलावत करते करते इस आयत पर पहुंचा, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। कि जब अल्लाह ताला का अज़ाब जब ज़मीनों पर उतरता है, दुनिया की कोई ताकत अल्लाह ताला के अज़ाब को रोक नहीं सकती। जब अल्लाह का अज़ाब ज़मीनों पर उतरता है, ये नौजवान कुरान करीम की आयत को पढ़ रहा है नमाज में और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इतना रो रहा था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर खड़े खड़े रो रहे थे और जहन्नम के तस्कीरे के सुनने के बाद बीमार हो गए और दीवार के सहारे ज़मीन पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब उनको इफाका हुआ तो खड़े हुए और अपने घर पर चले गए और 1 महीना तक उमर बिन खत्ताब बीमार रहे। 1 महीना तक सहाबा का मजमा, ताबिईन का मजमा उनकी इयादत में बीमार कुर्सी में आता रहा, लेकिन किसी को पता नहीं था हज़रत उमर बिन खत्ताब कौन सी आयत के सुनने के बाद बीमार हुए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के पढ़ने का मज़ा होता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में एक नौजवान था, जब रात का वक्त होता था मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता था। उसकी इबादत को देखकर, उसकी कुरान की तिलावत को देखकर, उसको अल्लाह का जिक्र देखकर 24 घंटे अपने कारोबार के साथ अल्लाह के घर में होता था। इतने बड़े सहाबी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी इबादत को देखकर रश्क किया करते थे। जब रात का वक्त होता था तो अपने घर पर जाता था। रात को इशा के बाद अपने माँ बाप की खिदमत करता था, अपनी माँ की भी खिदमत करता था, बाप की भी खिदमत करता था। शब कदर की रात में परवरदिगार आलम कुछ लोगों की मग़फ़िरत नहीं करता, इनमें इन लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं करता जो माँ बाप के नाफरमान हैं, जो बीवी की बात सुनकर माँ को गालियाँ बुनते हैं और माँ को धक्के मारकर घर से निकालते हैं। माँ बाप को तकलीफ देने वाला, उक़ूक़ुल वालिदैन अरबी में बोलते हैं उक़ूक़, अक़ यअक़ उक़ूक़न। एक कागज होता है, कागज, तुम कागज के टुकड़े टुकड़े कर दो। इस तरीके पर जो इंसान माँ बाप की नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो बच्चा माँ बाप की खिदमत में जाता था, लेकिन मदीना मुनव्वरा में एक नौजवान लड़की उस बच्चे को परेशान करती थी, अपनी तरफ बुलाती थी, तो मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आ जा। लेकिन नौजवान के दिल में अल्लाह का डर था। आज कितने लोग ऐसे भी हैं जो शादी होने के बाद भी चैटिंग करते रहते हैं, बीवी को पता न चले, एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, लेकिन बीवी आराम में है, गलत ताल्लुकात, गलत रिलेशन कायम किए हुए हैं। शादीशुदा मजमा भी ऐसा काम कर रहा है और बगैर शादीशुदा मजमा तो रातों के अंधेरों में और दिन के उजालों में मैसेज करके अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को सब कुछ पता है। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह तो बंदे की आंखों की खयानत को जानता है और आंखों की गलत देखने के बाद हमारे सीने में, हमारे दिल में जो जज्बात पैदा होते हैं, जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं, अल्लाह ताला को इसका इल्म होता है। मेरा अल्लाह चाहता तो हमारी आंखों से हमको नाबीना कर सकता था, आंखों की रोशनी को ले सकता था। अल्लाह फरमाते यब्न आदम जअलतु लकल ऐनैन, ए इब्ने आदम मैंने तुझे 2 आंखें अता फरमाई, वजअलतु लहा गितागन, और मैंने आंखों पर पर्दा अता फरमाया, फन्जुर बिअैनैहि मा अहललतुहु, उस आंख से वो चीज देख जो मैंने तेरे लिए हलाल की है और उस चीज को मत देख जो मैंने तेरे लिए हराम की है। खलवतों के गुनाह ऐसे हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाया करते थे कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि इंसान मौत के वक्त तक कलमा सल्ब हो जाता है। मुसलमान के घर में रहने के बावजूद उसका कलमा उसकी जिंदगी में नहीं होता, अल्लाह कलमे को उठा लेते हैं और उसका ज़ुहूर मौत के वक्त होता है कि मुसलमान नहीं है। खलवतों के गुनाह, तन्हाइयों के गुनाह जो मोबाइल के जरिए हो रहे हैं,
गलत गलत चैटिंग हो रही हैं, गलत गलत ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं। रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर भी लोग इस तरीके पर गुनाहों में फंसे हुए हैं। शादीशुदा लोग भी बीवी की मौजूदगी में गलत ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। तुम्हें कोई नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला देखता है। अल्लाह उसको जाहिर करेगा, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरतीब है। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरा औ फिस समावात औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तो कोई नेकी करे या तो कोई गुनाह करे, राई के दाने के बराबर, पहाड़ों की चट्टानों पर करे या आसमान के किनारों पर करे या जमीन के तहखाने में करे, यअति बिहल्लाह, अल्लाह उसको जाहिर करेगा। रातों का अल्लाह के सामने तड़पना और रातों का अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह उसको भी जाहिर करेगा। और रातों को खलवतों में अल्लाह की नाफरमानी करना, गलत ताल्लुकात कायम करना, अंधेरों में जाकर मिलना, अल्लाह उसको भी जाहिर करेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरतीब है। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ी बारीक बारीक चीज़ों को देखने वाला है। ये हमारा ईमान है। आहिस्ता बोलो तो भी सुनता है, जोर से बोलो तो भी सुनता है। वयअलमु सिर्र व अख्फा, हमारे दिल में एक इरादा आता है, चाहे दिल में नेकी का इरादा हो, ये इरादा अल्लाह को पता होता है। चाहे दिल में गुनाह का इरादा हो, ये इरादा अल्लाह को पता होता है। व अख्फा, हमारे दिल में अभी तक इरादा नहीं आया, मुस्तकबिल में कौन सा इरादा मेरे और आपके दिल में आएगा, इसका इल्म भी अल्लाह तबारक व तआला के पास है। इसे मेरे भाइयों, बाज गुनाह तो ऐसे हैं कि जिन गुनाहों की नहूसत की बुनियाद पर मौत कलमा सल्ब हो जाता है और उसका ज़ुहूर मौत के वक्त होता है। इस हमेशा कलमे के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, कलमे के बारे में फिक्रमंद होने चाहिए। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 3 गुनाह इतने खतरनाक हैं कि जिन गुनाहों की नहूसत की बुनियाद पर आदमी का कलमा सल्ब हो जाता है। के बात तजर्बा से साबित है, इस बात का अनुभव है कि जिनकी जिंदगी में 3 बातें थी कि मौत के वक्त उनकी जिंदगी से कलमा निकल गया, 50 साल में इंतकाल हुआ, इस्लाम की हालत में जिंदगी गुजारी, लेकिन ये गुनाह उनकी जिंदगी में थे। इसकी बुनियाद पर मौत के वक्त अल्लाह ने कलमे को छीन लिया। नंबर 1, शरीयत के अहकाम को हल्का समझना। शरीयत का अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अहकाम हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के जितने भी तरीके हैं, इनको हल्का समझना, शरीयत को हल्का समझना, निकाह में मेरे नबी के दीन को हल्का समझना, मंगनी के दीन को हल्का समझना। पे हमारे माशरे में नबी का दीन नहीं चलेगा। हमारा माहौल क्या है, हमारी बिरादरी की शादी ऐसी होती है, हमारी बिरादरी की मंगनी ऐसी होती है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह, जो ताबिईन के सरदार थे, इतने बड़े अल्लाह वाले कि वो फरमाते हैं जिंदगी के 30 साल उनके ऐसे गुजरे हैं कि मस्जिद में आने के बाद अजान हुई है। जिंदगी के 30 साल ऐसे गुजरे हैं कि वो फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैंने किसी मुक्तदी की पीठ नहीं देखी। सफ़े उला के पाबंद थे, तकबीर उला के पाबंद थे। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ताबिईन के सरदार हैं, कसम खाकर फरमाते हैं कि 30 साल तक मैंने किसी मुक्तदी की पीठ नहीं देखी, यानी तकबीर उला के पाबंद थे। और जिंदगी के 15 साल मेरे ऐसे गुजरे हैं कि मस्जिद में आने के बाद अजान हुई है। बहुत बड़े जैतून के व्यापारी थे, जैतून के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनको लोग जैतूनी के नाम से कि सईद जैतूनी, सईद जैतूनी, जैसे हमारे होता ना, ये लोखंड वाला है, ये कांच वाला है, ये अनाज वाला है। आदमी बार बार इतने कारोबार करता है कि लोग कारोबार के नाम से ही पहचाने जाते हैं। सईद बिन मुसैयब जैतूनी के नाम से लोग उनको पहचानते थे। बहुत बड़े आलिम थे, उनका दरस हदीस हुआ करता था। उनके दरस में एक लड़का अब्दुल्ला इब्न अबी वदा 4-5 दिन मदरसे में पढ़ने नहीं आए, उनके दरस में हाजिर नहीं हुए। तो तलबा से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि अब्दुल्ला बिन अबी वदा दिखते नहीं हैं। तो तलबा ने कहा कि उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। इसकी बुनियाद पर लोग घर में मेहमान आते हैं तो घर में मसरूफ है, क्या चलो हम भी ताज़ियत करने के लिए जाते हैं। ताज़ियत करना सुन्नत है। जब किसी के घर पर इंतकाल हो जावे तो इंतकाल के होने के बाद घर पर जाकर बैठना और तसल्ली की बात करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बंदा नियत करता है तो अल्लाह ताला जाने वाले की मगफिरत करता है। जब घर पर पहुंचे सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह
कुछ तलबाई किराम को लेकर घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचने के बाद तसल्ली की बात करी। जब उठने का वक्त हुआ तो पूछा, अब्दुल्ला आगे का तुम्हारा क्या इरादा है? कि मेरा तो अभी इरादा कुछ नहीं है। कि तुम्हारा शादी का इरादा है? कि हजरत मैं तो मदीने का सबसे फकीर आदमी हूँ, मैं मदीने का सबसे गरीब आदमी हूँ, मुझे लड़की कौन देगा? जो किस्मत से अल्लाह ने एक बीवी मुझे अता फरमाई थी, ये बीवी भी अल्लाह की प्यारी हो गई। सईद बिन मुसैब ने फरमाया, अगर तुम्हारा निकाह का इरादा है तो मैं अपनी बेटी आपके निकाह में देने के लिए तैयार हूँ। इतने बड़े मालदार हैं, इतने बड़े आलिम दीन हैं, जिनके लड़की के निकाह का पैगाम देने के लिए अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, वो जो जमाने का जो बादशाह था, उस जमाने का मलिक था, अपने बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के लिए जो शहजादा बनने वाला था, हजारों मर्तबा पैगाम दिया था कि तुम्हारी बेटी का निकाह मेरे बेटे से करवा दो। लेकिन कहा नहीं नहीं, मैं तेरे बेटे से मैं अपना निकाह कराऊंगा अपनी बेटी का। तेरा बेटा तो नमाज नहीं पढ़ता, तेरा बेटा तो अय्याश है, तेरा बेटा तो आवारा है। अगरचे तू बादशाह का बेटा है, तेरे घर में सोने व चांदी के जेवरात हैं, तेरे घर में मालो दौलत की रेल पेल है, लेकिन तेरे लड़के के अखलाक अच्छी नहीं, वो अल्लाह ताला का नाफरमान है, अल्लाह के नबी की सुन्नत उनकी जिंदगी में नहीं गए, मैं अपनी बेटी तेरे लड़के की निकाह में दे नहीं सकता। हालांकि जमाने का बादशाह है, मालो दौलत के रेल पेर हैं। तो अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने क्या किया? सईद बिन मुसैयब को जेल में डाला और सख्त सर्दी के मौसम में उनके बदन पर ठंडा पानी डालकर उनको सजा दी, उनको कोड़े मारे, लेकिन अपनी बेटी बादशाह के लड़के की निकाह में नहीं दी। और मदरसे में पढ़ने वाला अपना शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने वदाआ को कह रहे हैं, अगर आपका शादी का इरादा हो तो मैं अपनी बेटी आपके निकाह में देने के लिए तैयार हूँ। तो कहा मैं तो तैयार हूँ। इसी वक्त निकाह हो गया, खुतबा पढ़ लिया और अपनी बेटी से इजाजत ले ली और निकाह पढ़ा दिया। अब्दुल्ला बिन अबी वदा फरमाते हैं कि मैं उस दिन रोजे की हालत में था कि मैं मगरिब के वक्त इफ्तारी की तैयारी कर रहा था। अचानक किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? कि सईद। तो मेरे जहन में मेरे उस्ताद सईद बिन मुसैब नहीं आए, तो मैं मदीना मुनव्वरा में जितने भी सईद नाम के लोग थे मैं उनको सोचता रहा, कौन मेरे घर पर आया होगा, कौन मेरे घर पर आया होगा। क्योंकि मेरे उस्ताद के बारे में मेरा तस्वुर भी नहीं गया कि मेरे उस्ताद सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मस्जिद में होते थे या तो अपने घर पर होते थे। लेकिन जैसे कि दरवाजा खोला तो सईद बिन मुसैब अलैहि रहमा वहां खड़े हैं। हजरत आप क्यों आए? फरमाया बेटा सुबह में निकाह हो चुका था, मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ रुखसती कराने के लिए। मेरे दिल में आया कि क्यों खामा का तुम रात को अकेले सोओगे जब निकाह तो हो चुका है। मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ और बेटी को धक्का मार के घर में बेटी को आगे किया, फिर एक छड़ी दी अपने दामाद के हाथ में कि अब्दुल्ला मैं छड़ी आपको दे रहा हूँ, अगर मेरी बेटी की तरबियत में कोई कमी हो तो इस छड़ी के जरिए मेरी बेटी की इस्लाह करना। यूं करके घर का दरवाजा बंद करके सईद बिन मुसैब चले गए। इतनी जिंदगी में सादगी थी और इतना निकाह उनकी जिंदगी में सादगा था। अच्छा अब्दुल्ला बिन अबी वदा फरमाते हैं कि मैं घर की छत पर चढ़कर पूरे मोहल्ले में ऐलान किया, ए मोहल्ले वालों मेरा निकाह हो चुका है। और सईद बिन मुसैब ने अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दी है। 4-5 दिन वो मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं आए। 5-6 दिन के बाद जब सईद बिन मुसैब का दरस हदीस चल रहा था, अब्दुल्ला इब्न अबी वदा मदरसे में पढ़ने के लिए आए। जब तलबा पढ़कर निकलने लगे तो आपने अब्दुल्ला इब्न वदा को बुलाकर पूछा मेरी बेटी को कैसा पाया? तो कहा हजरत आपकी बेटी तो तहज्जुद गुजार है, आपकी बेटी शोहर के हुकूक को जानने वाली है, आपकी बेटी की तहज्जुद में इतनी रोती है कि उनका रोना मुझे देखा नहीं जाता, इतनी बापर्दा है, उसकी जिंदगी में तकवा है, उसकी आंखों में हया है। हज़रत सईद ने फरमाया तब भी अगर तरबियत में अगर कमी रही हो तो मैंने आपको छड़ी दी है मेरी बेटी की इस्लाह करना। इतने बड़े अल्लाह वाले, ये जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का दीन था, जिंदगी में सादगी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के तरीके अपनी जिंदगी में देखे थे। जब ऐसी बेटियां जब दीनदार होती हैं तो शोहर की भी कदर करती हैं और सास की भी कदर करती हैं और ससुर की भी कदर करती हैं और देवर और जेठ की भी कदर करती हैं और घर में मोहब्बत को फैलाती हैं। लेकिन मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, दीन के न होने की वजह से, शरीयत के हुक्म के न होने की वजह से कि शरीयत हम नहीं मानेंगे, हम तो अपने इलाके का माहौल कैसा है, हमारी बिरादरी में शादियाँ कैसी होती हैं, हमारी बिरादरी में मंगनी कैसी होती हैं, हम तो बिरादरी के तर्ज पर चलेंगे। तो पहली बात फरमाई, शरीयत के किसी भी हुक्म को हल्का समझना इंसान को मौत के वक्त कलमे को सल्ब कर लेता है। अल्लाह के नबी की शरीयत पर यकीन होना चाहिए, ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम है।
और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। नंबर 2 फरमाया सूए खात्मा की फिक्र न हो कि बाज गुनाह ऐसा होते हैं कि जिन गुनाह की बुनियाद पर इंसान का खात्मा बुरा हो जाता है, तो बुरे खात्मे की फिक्र नहीं है, बुरे खात्मे की फिक्र नहीं है। बड़े बड़े अल्लाह वाले जिनकी जिंदगियां रातों के रोने में गुजरती हैं, अल्लाह की इबादत में गुजरती हैं, हमेशा अल्लाह से दुआ करते मेरे मौला हमें कलमे के साथ मौत नसीब फरमाना, हमारा खातिमा ईमान पर फरमाना। सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे भाइयों खातिमे की चीज़ है, हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, जिनके ज़माने खिलाफत में 22 मुरब्बा लाख इस्लाम का चर्चा हुआ था। जब इंतकाल का वक्त करीब हुआ और जब फजर की नमाज के वक्त जब उनको बर्छा लगा है और इंतकाल का वक्त करीब हुआ है, अपने घर पर थे, जब उनको दूध पिलाया गया तो दूध उनकी आंतों से बाहर निकल गया और अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाकर फरमाया, मेरे बेटे अब्दुल्ला अब दुनिया से जाने का वक्त है, मेरे सर को जमीन पर रख लो, मेरे सर को जमीन पर रख लो। तो बेटे अब्दुल्ला ने अपने अब्बा हज़रत उमर बिन खत्ताब के सर को अपनी रान पर रखा, तो कहा बेटा तेरा नास हो, मेरे सर को जमीन पर रख लो। इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर जिस गली में गुजरते थे, शैतान उस गली से निकल जाता था, लेकिन अपने बेटे को फरमाया मेरे सर को जमीन पर रख लो। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने अब्बा के सर को जमीन पर रखा है, सर को जमीन पर रखकर अपने सर को मिट्टी के अंदर झाड़ने लगे और अल्लाह के सामने देखकर यूं फरमाया आसमान की तरफ, वैलुल लक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक, ये उमर तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया, ये उमर तो बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया। इतने बड़े सहाबी, लेकिन खात्मा फिक्र है कि मेरा खात्मा ईमान पर होता है कि मेरा खात्मा ईमान पर नहीं होता। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम। मेरे नबी ने फरमाया अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ बिन जबल, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हलाल और हराम को जानने वाले हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो रो रहे हैं। किसी ने कहा मुआज़ आप रोते क्यों हो, क्या दुनिया के छूटने का गम है या मरने का डर हो रहा है? कि नहीं नहीं, मुझे मौत का डर नहीं है, दुनिया से जाने का डर नहीं है। मैंने सुना है कि इंसान के हाथ में 2 मुट्ठियां हैं, एक मुट्ठी जन्नत में जाएगी और एक मुट्ठी जहन्नम में जाएगी। मुझे नहीं पता कि मुआज़ बिन जबल जन्नत वाली मुट्ठी में जाएंगे या जहन्नम वाली मुट्ठी में जाएंगे। इतना दुनिया से जाते वक्त अपने ईमान के बारे में फिक्र है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब यमन वालों ने तकादा किया कि हमको मुआज़ बिन जबल की ज़रूरत है यमन में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा है। हालांकि आपने तमाम सहाबा को जब जिहाद पे रवाना किया, अल्लाह के रास्ते में रवाना किया, तो तमाम सहाबा को मस्जिद से रवाना किया, लेकिन जब मुआज़ बिन जबल को आपने भेजने का इरादा किया है तो मुआज़ बिन जबल को आपने ऊँटनी पर बिठाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ऊँटनी की नकील पकड़ के चल लगे हैं और मुआज़ बिन जबल ऊँटनी पर बैठे हुए हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ को हिदायत की बात करते हैं। मुआज़ यमन में जा रहे हो, आपको वो यमन में जाकर ये काम करना है, ईमान वालों में नमाज को कायम करना है, ज़कात की बात को करनी है, कुरान की बात को करना है। फिर एक बात बताई मुआज़, इय्याका वत्तनउम फ़इन्न इबादल्लाहि लैसु बिलमुतनइमीन, ये मुआज़ अपने आप को ऐश परस्ती से बचाना, अल्लाह के नेक बंदे ऐश परस्ती को पसंद नहीं करते। 8 मील तक मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम चलते 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 जब मदीना की आखिरी बाउंड्री आई और मदीना की आखिरी सरहद आई, तो इस वक्त आपने मुआज़ बिन जबल को फरमाया मुआज़ असा अल्लाह तलक़ानी बग़द आमी हाज़ा, ये मुआज़ मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, ये मुआज़ मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। वलअल्लक तमुर्रु बिमस्जिदी व क़ब्री हाज़ा, मुआज़ जब तेरी वापसी होगी या तो मेरी कब्र की ज़ियारत होगी या तो मेरी मस्जिद की ज़ियारत होगी, मुआज़ तो मुझे देख नहीं सकेगा। इतना कहना था। फ़बका मुआज़ुन जशअ लिफ़िराक़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जुदाई पर धाड़े मार कर रोने लगे। मेरे भाई उलमा ने लिखा है अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी कुर्बानी बैतुल्लाह को छोड़ना है और सहाबा की सबसे बड़ी कुर्बानी नबी की सोहबत को छोड़ना है। सहाबा को बच्चों का छोड़ना आसान था,
बीवी को छोड़ना आसान था, अपनी खेती बाड़ी को छोड़ना आसान था और अपने कारोबार को छोड़ना आसान था। अल्लाह के नबी की सोहबत को छोड़ना सहाबा को मुश्किल था। सहाबा की रग रग में अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी। एक सहाबी सौबान हुजूर की खिदमत में आए और नाराज होकर बैठ गए। आपने कहा सौबान क्यों खामोशी के साथ बैठ गए? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मैं घर पर होता हूँ, जब आपकी याद आती है तो आपको देखने के लिए आ जाता हूँ। आप अगर घर पर नहीं होते तो आपके घर का दरवाजा देखकर चला जाता हूँ। ये अल्लाह के नबी, आप तो नबियों के सरदार है, मैं तो एक अदना आपका सहाबी हूँ। आप जन्नत के आला मकाम पर होगे, हम जन्नत में नीचे के मकाम पर होगे। या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत में हमारी आपसे मुलाकात होगी? जन्नत में आपसे मुलाकात होगी? मुझे ये बात मुझे सता रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जिब्रील कुरान करीम की आयत को लेकर नाजिल हुए, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कि जो अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ये अंदर की चीज़ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बाहर की चीज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये जाहिर हो नहीं सकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये छुप नहीं सकता। जब ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिल में उतरता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदगी में जाहिर होता है। हमारी इबादत बताएगी ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। हमारा मुआशरा बताएगा ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। हमारे मामलात बताएंगे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का आशिक है। हमारे अखलाक और हमारा कैरेक्टर बताएगा ये अल्लाह के नबी का गुलाम है। मेरे भाइयों, अपने आंखों में हया का काजल लगाओ और अपने कानों को कुरान के नगमों से आशना करो और अपने चेहरे को हुजूर वाला चेहरा बनाओ और अपने लिबास को हुजूर वाला लिबास बनाओ। अपने हाथों में अल्लाह के इश्क की हथकड़ियाँ डालो और अपने पैरों में आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बेड़ियाँ डालो और अपने गले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का गुलूबन डालो। लंबे लंबे सजदे करके अपने माथे में अल्लाह के सजदे का झूमर सजाओ। फिर देखो तुम कैसे अल्लाह के प्यारे लगोगे। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, नबी भी हमसे मोहब्बत करेगा। अल्लामा इकबाल ने रोते रोते कहा है, किसी गम खुसार की मेहनतों का मैंने अजीब सिला दिया, जिसे मेरे गम ने गुला दिया उसे मैंने जी से बुला दिया। मैं तेरे मजार की जालियों की मेहनतों में लगा रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बनाने के लिए आपने बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ा मुजाहदा किया है। मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उलमा ने लिखा है, कल क़यामत के दिन जब जहन्नम को लाया जाएगा, जहन्नम आएगी खतरनाक आवाज़ के साथ। जहन्नम फरिश्तों के हाथ से बेकाबू हो जाएगी। जो फरिश्ते जहन्नम पर मुकर्रर हैं उनके हाथ से जहन्नम बेकाबू हो जाएगी। जब अंबिया अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी जहन्नम पर और जहन्नम के खतरनाक आग पर, तो फरीद नबी कहेंगे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ए मेरे परवरदिगार मेरी जान बचा, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। अंबिया अलैहिस्सलाम थर्रा रहे होंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम पर कप कपी तारी हुई होगी। हर नबी को अपनी जान की फिक्र होगी, या अल्लाह तू मेरी जान बचा, या अल्लाह तू मेरी जान बचा, या अल्लाह तू मेरी जान बचा। ऐसे वक्त में अजीब हंगामा होगा, चारों तरफ हर एक को अपनी जान की फिक्र होगी। ऐसे खतरनाक हंगामे के माहौल में एक आवाज उठेगी, बड़ी शफकत भरी, बड़ी दर्द भरी, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। ए मेरे रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। पूरा मजमा देखेगा ये कौन है जिसकी आवाज आ रही है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे और अपनी उम्मत के लिए आंसू बहा रहे होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम की आग से बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम की आग से बचा ले। तो मेरे अल्लाह ने यूं कहा, कुरान में फरमाया कि जो अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, कल क़यामत के दिन वो नबियों के साथ ही उठेगा, नबियों के साथ उठेगा, सिद्दीकीन के साथ उठेगा, शुहदा के साथ उठेगा और अल्लाह वालों के साथ उठेगा जिनकी जिंदगी में अल्लाह के नबी की मोहब्बत होगी। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा यमन की तरफ था, हज़रत मुआज़ बिन जबल का चेहरा मदीने की तरफ था। फलम्मा अक़बल नहवल मदीना, मेरे नबी ने फरमाया या मुआज़ ला तबकी, ये मुआज़ तुम मत रो, कल क़यामत के दिन सबसे मुझसे करीब वो इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी में तक़वा होगा, जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का डर होगा, उसके रातों के अंधेरे पाक होंगे। तक़वे की 3 किस्में हैं। रमज़ान के रोज़े रखने का मकसद क्या है? रमज़ान के रोज़े रखने का मकसद तक़वा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। कि रमज़ान के रोज़े रखने का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में तक़वा पैदा हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। तक़वा लाना ये रोज़ा रखने का मकसद है। और तक़वा 3 तरह का होता है। पहला तक़वा, उसमें सारे के सारे मोमिनीन है कि शिर्क से बचता हो, इसमें तमाम के तमाम मोमिनीन मुत्तकी हैं। हर मोमिन कुफ्र से बचता है, हर मोमिन शिर्क से बचता है। ये तक़वा का पहला दर्जा है। इसको अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अग़लहा, के लोग अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम के लिए कलिमे तक़वे को लाजिम कर दिया और सहाबा का मजमा कलिमे तक़वे का ज़्यादा हकदार था। और तक़वे का दूसरा दर्जा है कि इंसान सगीरा गुनाहों से भी बचे और कबीरा गुनाहों से भी बचे। रमज़ान के रोज़े रखने का मकसद है तक़वा, कि इंसान छोटे गुनाहों से भी बचे, बड़े गुनाहों से भी बचे। बड़े गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। अगर हमारी ज़िंदगी में आज 25वीं ताक़रात रमज़ान की हम खुद देखें, मेरी ज़िंदगी में तक़वा कितना आया है, मेरी ज़िंदगी में गुनाहों से बचना कितना हुआ है, मेरा आँखों का देखना कैसा है, मेरा ज़बान का बोलना कैसा है, मेरा हाथों का पकड़ना कैसा है, मेरा पैरों का चलना कैसा है, मेरा वजूद क्या अल्लाह ताला की मोहब्बत में है, क्या मेरा वजूद दुनिया की मोहब्बत में है। आपने मजनू लैला का नाम सुना होगा। रमज़ान के रोज़े रखने का मकसद दिल में अल्लाह आ जाए, दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाए। ये मजनून का नाम था कैस। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला जो अल्लाह के नबी के नवासे के उनके ज़माने में था। जब अमीर मुआविया और हसन के दरमियान जब अल्लाह ने सुलह करा ली, फ़िअतैन अज़ीमतैन, बहुत बड़ी जंग के बाद जब सुलह हो गई तो हज़रत हसन जा रहे थे, रास्ते में मिला मजनून मिला जिसका नाम कैस था। कैस से पूछा, कैस मैंने अच्छा किया ना? हज़रत हसन ने पूछा कि मैंने अपनी हुकूमत अमीर मुआविया के हवाले कर दी और वो ज़्यादा हकदार थे। वो लैला की मोहब्बत में गिरफ्तार था। वो लैला काली थी, काली लैल बोलते अरबी में रात को, वो काली रात से भी ज़्यादा काली थी। लेकिन मजनू को बहुत उससे इश्क था, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। मजनू लैला की दास्तान सुनी होगी, उसका नाम कैस था। तो उसने वो खामोश रहा। फिर दोबारा पूछा हज़रत हसन ने, अरे कैस आप बोलते क्यों नहीं हो? मैंने अमीर मुआविया को हुकूमत दे दी है ना, अमीर मुआविया ज़्यादा हकदार थे तो कि मैंने अच्छा काम किया। तो उसने यूँ कहा, हुकूमत तो मेरी लैला को सजती है। क्या कहता है? हुकूमत तो मेरी लैला को सजती है। इस वक्त हज़रत हसन ने फरमाया अंत मजनून, तू मजनून है। तब से उसका नाम हो गया मजनून। असल में उसका नाम कैस था, पूरी दुनिया में मजनून के नाम से मशहूर हुआ। जब उसने लैला के साथ मोहब्बत की दास्तानें जब पूरे बाजार में चली तो उनके अब्बा को बहुत तकलीफ हुई, अब्बा की बदनामी हुई। तो अपने बेटे को लेकर पहुंचे मक्कतुल मुकर्रमा हरम शरीफ में पहुंचे और मकाम इब्राहिम पर जाकर कहा, बेटा अल्लाह से दुआ कर कि अल्लाह लैला की मोहब्बत से तौबा करता हूँ। अब्बा ने अपने बेटे को मकाम इब्राहिम के पास खड़ा किया, कैस को, मजनून को, कि तू अल्लाह से दुआ कर कि मैं लैला की मोहब्बत से तौबा करता हूँ। तो मजनून ने यूँ कहा, इलाही तुबतु मिन कुल्लिल मआसी वलाकिन हुब्बुल लैला ला अतूबु, अल्लाह मैं हर गुनाह से तौबा करता हूँ लेकिन लैला की मोहब्बत से तौबा नहीं करता। इलाही तुबतु मिन कुल्लिल मआसी वलाकिन हुब्बुल लैला ला अतूबु, मैं हर गुनाह से तौबा करता हूँ लेकिन लैला की मोहब्बत से तौबा नहीं करता। तो उसके अब्बा इतने गुस्से हुए, यूं करके उसको देखने लगे। फिर उसने दुआ की, अल्लाहुम्मा इलाहा इलाहा हुब्बन वलाकिन यरफ़उल्लाहु अब्दन क़ाल आबिना, ये अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल से कभी लैला की मोहब्बत को मत निकालना और अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो मेरी दुआ पर आमीन कहे। काश के मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पे, एक गलत मोहब्बत है, गलत मोहब्बत। एक बार लोग, एक आदमी ने देखा
कि मजनून अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि लैला को कैसे मैं लैला को देख कर आऊँ। तो लैला को देखने गया तो लैला तो काली कलोटी थी। तो लैला को यूं कहा, हमा खूबा अफजू तू नेस्ता, तू तो बिल्कुल काली कलोटी है, तो मजनू तेरे ऊपर क्यों टपकता है। तो लैला ने कहा, गुफ्तशूद अंत मजनू नेस्ती, तू चुप हो जा, तो मजनून नहीं है। अगर तेरी आंख मजनून की होती तो तू मेरे ऊपर फरीफ्ता हो जाता। एक गलत इश्क है, एक इश्क अल्लाह तबारक व तआला से होता है, एक गलत इश्क होता है। गलत इश्क पर हमारे नौजवान पूरी पूरी रात बातें करते रहते हैं। पूरी पूरी रात, ठंडी की लंबी लंबी रातें उनको कम लगती हैं। गलत मोहब्बत जब इश्क में तब्दील हो जाती है, उन नौजवानों को जाकर पूछो कि जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, जिनके दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, वो तहज्जुद के वक्त उड़कर अल्लाह को मनाते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कहाँ गए वो नौजवान जिनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते थे और अपने अल्लाह को पुकारते थे, डरते हुए भी पुकारते थे, उम्मीद करते हुए भी पुकारते थे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी में तकवा लावे कि हम छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचावे और बड़े गुनाहों से भी अपने आप को बचावे। और तकवा का तीसरा दर्जा ये होता है, जिस तरह हम सगीरा कबीरा गुनाहों से बचे, इसके साथ साथ मुश्तबे उमूर से भी अपने आप को बचाना, डाउटफुल लुकमों से अपने आप को बचाना, और हमारा पूरा दिल गैरुल्लाह से पाक हो जाए। एक तो हलाल बिल्कुल वाज़ेह है, हराम बिल्कुल वाज़ेह है। जो चीज डाउटफुल है, जिनके बारे में हलाल का भी शक है, जिनके बारे में हराम का भी शक है, उसको भी अपने दिल से निकालना, ऐसे लुक़मे खाने से अपने आप को बचाना, ये तकवा का आला दर्जा है। ये तकवा अल्लाह के वलियों का होता है, ये सहाबा का होता है। रमज़ान के रोज़ा रखने का मकसद क्या है मेरे भाइयों? ज़िंदगी में तकवा पैदा हो जाए। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने, बादिरु बिल अमालिस सालिहा, के नेक अमाल के करने में जल्दी करो। ये अल्लाह के नबी ने अलामत क़यामत में हदीस सुनाई कि नेक अमल के करने में जल्दी करो। तुम्हारे दिल में नमाज पढ़ने का दाया आ रहा है तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। रमज़ान के रोज़े का दाया है तो रोज़ा मत छोड़ो। कुरान की तिलावत का इरादा है, जल्दी से कुरान करीम की तिलावत करो। फिर मेरे नबी ने फरमाया, तकूनु फितरुन का क़ितअल लैलिल मुज़लिम, अन करीब ज़मीनों पर इतने खतरनाक फितने आने वाले हैं अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह। मेरे भाइयों, मगरिब के बाद अंधेरा कितना होता है, फिर अंधेरा बढ़ जाता है, फिर पूरी रात अंधेरी हो जाती है और अंधेरे में इंसान को पता नहीं चलता जमीन पर क्या गिरा है। इस तरीके पर जमीन पर फितने आएंगे कि इंसान हक को बातिल समझेगा, बातिल को हक समझेगा, नेकी को गुनाह समझेगा, गुनाह को नेकी समझेगा। उसका ये नतीजा होगा, मेरे नबी ने फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, के इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा, शाम के वक्त काफिर होगा, शाम के वक्त मोमिन होगा, सुबह के वक्त काफिर होगा। सहाबा ने पूछा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है कि इंसान सुबह के वक्त ईमान की हालत में घर से निकला हो और शाम के वक्त उसके दिल से ईमान सल्ब हो जाए, रात को ईमान की हालत में सोया हो और सुबह उठते वक्त उसके दिल से ईमान निकल जाए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये इस वक्त होगा जब इंसान थोड़े से दुनिया के बदले में अपने दीन को बेच देगा, दीन को धक्के मारेगा। दुनिया की मोहब्बत में, चाहे दुनिया हलाल की हो चाहे दुनिया हराम की हो, मेरे नबी ने फरमाया, अन करीब मेरी उम्मत पर वो ज़माना आने वाला है, सयअती अलन नासी ज़मानुन हिममुहुम बुतूनुहुम, के ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पेट बन जाएगा, चाहे मेरा पेट हलाल से भरे, मेरा पेट हराम से भरे। मेरे भाइयों, एक हराम का लुक़मा जब पेट में दाखिल हो जाता है, 40 दिन की इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। सूद में और सुवर में कोई फर्क नहीं, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन 2 गुनाह इतने खतरनाक है कि जिन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह पाक जंग का ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फ़इल्लम तफ़अलू फ़अदनु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और सूद को तुम छोड़ दो अगर तुम्हारी जिंदगी में ईमान है। सूद पर बिल्डिंगें बन रही हैं, सूद पर फ्लैट लिए जा रहे हैं, सूद लोन बैंकों से लिया जा रहा है,
अरे मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा लोन है, अपने मकान को बेचकर छोटे मकान में आ जाओ, छप्पर में रहना, लेकिन लोन की गाड़ी मत लेना, लोन पर मकान मत लेना। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, औलादे बर्बाद हो जाएगी, इज्जतें पामाल हो जाएगी। मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब फरमाते हैं, मारव कुरान में लिखा है, हज़रत मामर का कौल है कि सूद की मंडी चलाने वाला, सूद पर फैक्ट्रियों को चलाने वाला और सूद पर कारोबार को चलाने वाला, उसकी इंतहा 40 साल तक होती है और 40 साल के बाद हमारे जमालपुर में जो फकीर मांगते हैं उससे भी ज्यादा वो फकीर बन जाता है, फकीर बन जाता है, फकीर बन जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है सोसाइटी में, माशरे में उसकी इज्जत बर्बाद हो जाती है। हलाल खाओ अगरचे थोड़ा हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत पर वो जमाना आने वाला है कि जिंदगी का मकसद पेट बन जाएगा। और आगे दूसरी बात फरमाई, व शरफ़हुम दीनार व दिरहमुन, और इज्जत की चीज पैसे बन जाएगी। उलमा इज्जत की चीज नहीं बनेंगे, अल्लाह का दीन इज्जत वाला नहीं बनेगा, कुरान इज्जत की चीज नहीं बनेगी, पैसा इज्जत की चीज बन जाएगी, पैसा इज्जत की चीज बन जाएगी। और आगे मेरे नबी ने फरमाया उनका किबला उनकी औरतें बन जाएगी। बीवी की बात सुनकर माँ को धक्का मारकर घर से निकालेगा, उनका किबला उनकी औरतें बन जाएगी। जिस तरह बगैर किबले के नमाज नहीं होती, बीवी की हर बात को मानकर माँ बाप से अलग हो जाएगा, माँ को तकलीफ देगा, माँ को तकलीफ देगा, बाप को तकलीफ देगा। बीवी कहेगी तुम्हारे भाई से तुमको बात नहीं करनी, तो बीवी की बात सुनकर सगे भाई से बात करना छोड़ देगा, सगी बहन से बात करना छोड़ देगा। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा जमाना देखो तो कयामत का इंतजार करो। तकवे का तीसरा दर्जा यह है, जिस तरह हम सगीरा कबीरा गुनाहों से बचें, हम डाउटफुल लुक्मों से अपने आप को बचावे और हमारा दिल गैरुल्लाह से बिल्कुल पाक हो जाए, हमारे दिल में ईमान आ जाए, हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाए, हमारे दिल में अल्लाह ताला का ताल्लुक कायम हो जाए और हमारी जिंदगी में अल्लाह का डर पैदा हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। एक तो गुनाह करना और गुनाह करने के बाद गुनाह पर फख्र करना। मैंने फिल्म देखी, फिल्म पर फख्र करना। एक तो गुनाह करना, गुनाह करके खुश होना और गुनाह पर इसरार करना, बार बार गुनाह करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे हैं और आपके साथ सहाबा का मजमा है और एक औरत को देखा कि जंगल में बनाते खड़ी हो जाती है और अपने बेटे को जुदा करती है, कहीं मेरा बेटा तंदूर में जल न जावे। फिर माँ रोटी बनाती है, फिर बच्चा करीब आता है आँख के करीब, माँ दोबारा उठती है और बच्चे को आँख से करीब करती है। जो करके बच्चे को 3-4 मरतबा आँख से दूर किया। जब रोटी मुकम्मल हो गई, वो औरत अल्लाह के नबी की खिदमत में आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा आँख के करीब आ रहा था, मेरे अपनी औलाद की मोहब्बत की बुनियाद पर माँ की ममता बड़ी मारूफ है, बड़ी मशहूर है, मैं अपने बेटे को आँख से दूर करती थी, कहीं मेरा बेटा आग में कूद न जावे और मेरा बेटा कहीं आग की लिपटों का शिकार न हो जावे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम, एक माँ की अपने औलाद से इतनी बड़ी मोहब्बत है। परवरदिगार आलम तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला अल्लाह है। क्या मेरा अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम की आग में डालेगा? जैसे वो औरत ने पूछा ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम अपने सर को झुकाकर आप बहुत देर तक रोते रहे। रोते रोते आपकी दाढ़ी तर हो गई। कहे मेरी बहन, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम की आग में कभी नहीं डालेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम की आग में कभी नहीं डालेंगे। अलबत्ता 2 इंसानों को डालेंगे, एक तो जो अल्लाह के साथ शिरक करता हो, नंबर 2 जो गुनाहों पर इसरार करता हो। एक गुनाह की आदत पड़ जाती है, बदनजरी। जब इंसान रमजान में तौबा नहीं करता, बूढ़ा होने के बावजूद कमर झुक जाती है, जिंदगी के 70 साल हो जाते हैं, तब भी नजर गंदी होती है, नजर मैली रहती है। मेरे भाइयों, अल्लाह की नाफरमानी हमारी जिंदगी से निकल जाए। ये रमजान के रोजे रखने का मकसद यह है जिंदगी में तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। अगर हमने किसी का हक दबाया है, उसके हक को अदा करे। मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। हमारे शेख, हमारे पीर अदमला कब्रुज़्ज़मा साहब की राहावती दामत बरकातुम ने बेकंथरिया खानका में हम गए थे, एक वाक़या सुनाया था फुज़ैल बिन अयाज़ का। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। उस जमाने में बड़े डाकू थे, बड़े डाकू थे, लेकिन उनकी जिंदगी की तरतीब अलग थी। वो ऊनी जब्बा पहनते थे, ऊपर लंबी टोपी पहनते थे
उनका एक काफिला हुआ करता था, बड़े नमाज के पाबंद, बड़े चोर थे, बल्कि डाकू के सरदार थे, लेकिन नमाज जमात के साथ पढ़ते थे। अगर उनकी पार्टी में अगर कोई इंसान नमाज न पढ़ता तो उसको अपनी गैंग से निकाल देते थे, अपनी जमात से निकाल देते थे। और उनके अंदर गैरत थी कि जब किसी काफिले में अगर कोई औरत होती थी, उस काफिले को लूटते नहीं थे। अगर किसी के पास कम माल होता था तो लूटते नहीं थे। अगर बड़ा काफिला होता, पैसे ज्यादा होते थे, तो माल को लूटते थे। और लूटने के बाद कहाँ से लूटा उसका नाम भी लिखते थे, उसके घर का पता भी लिखते थे। हज़रत फूदैल बिन अयाद रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा जा रहे थे अपने गैंग के साथ, अपने काफिले के साथ, एक बहुत बड़े काफिले को लूटा। जब काफिले को लूट रहे थे तो इस काफिले में एक नौजवान कोने में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। और नमाज पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचा, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि ईमान वालों को भी तक वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ जावे। ये नमाज में आयत पढ़ रहा है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों को भी तक वक्त नहीं आया कि उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जावे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह के डर की बुनियाद पर उनके दिल लरज़ जावे। ये आयत पढ़ना था। उस कारी साहब ने, उस बच्चे ने, नौजवान ने इतनी दर्द के साथ अल्लाह के कलाम को पढ़ा। जब फूदैल बिन अयाद माल को लूट रहे थे, ये आयत उनके कारों में टकराई, फौरन तमाम माल को जमीन पर रखकर फरमाया, बला या रब्बी, ये अल्लाह अब तो वक्त आ चुका है, ये अल्लाह अब तो वक्त आ चुका है। अपनी जिंदगी से तौबा की, जिंदगी से तौबा की। अब मैं कभी किसी का माल नहीं चुराऊंगा। हमने जितनी चोरी की है उनके पास सबके एड्रेस मौजूद थे, सबका पता मौजूद था, हर एक को उनके हुकूक अदा कर रहे थे। एक निशापुर का एक यहूदी था, वो 40,000 दिनार उसके लूटे थे, लेकिन उसके पैसे देने से कासिर हो गए। उसके पास जाकर माफी मांगी, उसने माफी को कबूल नहीं किया कि तुमको मेरे घर पर नौकरी करनी पड़ेगी। हज़रत फूदैल बिन अयाद उनके घर पर नौकरी करने लगे। नौकरी करते करते, मुलाजमत करते करते 1-2 साल हो गए तो निशापुर की यहूदी ने कहा, देखो मैंने कसम खाई थी, जब तक तुम मेरे पैसे को वापस नहीं करोगे तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ, मेरे तकिए के नीचे अशरफियों की थैली पड़ी है, दिनारों की थैली पड़ी है, ये थैली तुम मुझे दे दो ताकि तुम्हारा कसम का कफारा पूरा हो जाए। जब फूदैल उठे और तकिए के नीचे थैली पड़ी हुई थी और थैली यहूदी को दे दी। जैसे थैली को खोला तो अंदर अशरफिया थी। यहूदी ने कहा, फूदैल पहले तो मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले तो मुझे कलमा पढ़ा दो। कि अच्छा क्या हुआ कि उसके अंदर पत्थर थे, लेकिन मैंने तौरात में पढ़ा था जब उम्मत मुहम्मदिया का कोई नौजवान जब सच्चे दिल से तौबा करता है, अगर वो पत्थर पर भी हाथ रखेगा अल्लाह पत्थर को सोना बना देगा। मैंने इसमें पत्थर रखे थे, लेकिन मुझे इस हदीस पर यकीन था। आज मेरी पूरी थैली अशरफी से भर गई है, आप मुझे कलमा पढ़ा दो। और कलमा पढ़कर वो यहूदी इस्लाम में दाखिल हो गया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तकवा था कि रमज़ान के रोज़े रखने का मकसद ज़िंदगी में तकवा है। जब तकवा पैदा हो जाता है तो बंदा अपने गुनाहों के बारे में सोचता है, मैंने कितनों के हक खाए हैं, मैंने कितनों का माल दबाया है, मैंने कितनों के पास से पैसे लिए हैं, मैंने कहाँ कहाँ जाकर मेरी चोरियाँ की हैं। मैं हर एक के पैसे को वापस करूँ। दुआ करने की बुनियाद पर, तौबा करने की बुनियाद पर, इस्तिग़फ़ार करने की बुनियाद पर परवरदिगार आलम गुनाह को तो माफ़ कर लेगा, लेकिन हर एक के हक को अदा करना ज़रूरी है। फिर देखो तुम कैसे अल्लाह ताला की मदद को देखोगे। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह सहारनपुरी, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे गए। एक बार अपनी फैमिली के साथ, अपनी बच्चों के साथ किसी करीब के गाँव में शादी में जा रहे थे, बैलगाड़ी में। वो बैलगाड़ी में पर्दा लगाया हुआ था। चलते 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 आगे थोड़े निकले, एक डाकू की जमात आई। वो डाकू की जमात ने पूरे काफिले को पकड़ा और मौलाना को फरमाया, तुम्हारी बेटियां हैं, माल भी लूटेंगे और इज्जत भी लूटेंगे। हज़रत ने फरमाया, देखो भाई, ये हमारी बेटियां पर्दा नशीन हैं, हमारी बेटियां अल्लाह के सामने रोने वाली हैं, दीनदार हैं। चचा के बेटे का चेहरा नहीं देखा, इतनी मुत्तकिया हमारी बच्चियां हैं। अगर आपको पैसे लेना हो, जेवरात देना हो, हम सारा का सारा आपको दे देते हैं। अपनी बेटियों को फरमाया, तुम्हारे सारे के सारे जेवरात को उतारो। बेटियों ने जेवरात को उतारा, बहू ने जेवरात को उतारा और रूमाल में रखा और चोरों के हवाले कर दिया। फिर वो लोग जब आगे चले थोड़े तो उनकी एक छोटी बेटी ने कहा, अब्बा जान, मेरी उंगली के अंदर एक रिंग रह गई है,
एक छोटा सा छल्ला रह गया है और आपने तो यूं कहा था कि सारे के सारे जेवरात चोर को दे देंगे, ये तो झूठ हो जाएगा, अब्बा ये मेरा छल्ला ले लो और चोर के हवाले कर दो। वही बैलगाड़ी को खड़ा किया, मौलाना लुत्फुल्लाह साहब सहारनपुरी दौड़ते दौड़ते आए। अब चोर समझे ये आदमी हमारे पीछे दौड़ता दौड़ता क्यों आ रहा है, फिर देखा उसी ने तो हमको सारे के सारे जेवरात दे दिए थे, तो खड़े रह गए। फिर मौलाना ने फरमाया देखो भाई, आंखों में आंसू थे, कहा देखो माफ करना, हमने आपको यूं कहा था कि सारे के सारे जेवरात हम आपको दे देते हैं, लेकिन हमारी बेटियों पर तुम हमला मत करना, हमारी बेटियों की इज्जतों को मत लूटना। हमारी एक छोटी बेटी की छोटी उंगली में एक छल्ला रह गया था, एक रिंग रह गई थी, वो देना भूल गई थी, तो मैं आपके पास देने के लिए आया हूं। इतना कहना था, डाकू का सरदार रोने लगा कि अल्लाह वाले तो कितना अमानतदार है, तेरी जिंदगी में तकवा कितना है, तेरी जिंदगी में अल्लाह का डर कितना है, तो कितना खुदा से डरता है, तूने एक छोटी बात का लिहाज किया, मैं भी तो मुसलमान हूँ और मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ और मैं भी तो अल्लाह के नबी का उम्मती हूँ, लेकिन मेरी कभी जिंदगी में मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं हुआ। और वहाँ रोते रोते तौबा की है कि आज के बाद मैं कभी जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा और मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी को नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, हमारे अखलाक का असर, हमारे तकवे का असर दूसरों पर पड़ता है और दूसरे लोग मुत्तकी हो जाते हैं। एक बार एक अल्लाह वाले जा रहे थे सफर में जा रहे थे, एक ईसाई भी साथ में हो गया, उसको भी कहीं सफर, दोनों की मंजिल एक थी, कहा चलो हम दोनों चलते हैं। साथ में था थोड़ा सा तोशा खाते खाते तोशा पूरा हो गया। अब दोनों ने मशवरा किया क्या करे, एक तो अल्लाह वाले थे जिनका ईमान अल्लाह ताला की जात पर था, नबी पर ईमान था, एक तो क्रिश्चियन था, ईसाई था, तो कहा एक काम करे थोड़ा दिन मुजाहदा करे। जब मुजाहदा भारी हो गया तो मुसलमान ने कहा मैं कल अल्लाह से दुआ करूंगा और अल्लाह की जो मदद आएगी हम दोनों साथ में खाएंगे। तो अल्लाह वाले ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैंने कलमा पढ़ा है, मैं आपका बंदा हूँ, आपके नबी का उम्मती हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरे साथ एक ईसाई चल रहा है, अल्लाह तो इस्लाम की निशानी को जाहिर फरमा दे। इतनी अल्लाह से दुआ की, जैसे दुआ करके ईसाई के पास आए तो एक इंसान आया, तस्तरी को लेकर आया और भुना हुआ गोश्त को लेकर आया। इस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा करम है कि तूने कलमे की लाज रखी है, तूने कलमे की लाज रखी है, तूने एक ईमान वाले के असर को बताया है। दोनों ने खाना खाया। जब दूसरा दिन हुआ तो ईसाई को कहा देखो अब तुम्हारी बारी है। तो ईसाई जाकर कोने में जाकर कुछ अल्लाह से दुआ की, तो थोड़ी देर के बाद देखा एक इंसान आया और 2 तस्तरियों में 2 भुना हुआ गोश्त लेकर आया थाली में। तो मुसलमान तो रोने लगे, उनके दिल में मैं ईमान वाला, मेरे लिए एक तस्तरी में खाना आया, ये तो अल्लाह का नाफरमान है, ये तो नबी का नाफरमान है, ईसाई है, उसका अकीदा खराब है। और जब उसने दुआ की तो तस्तरी में 2 भुना हुआ गोश्त आया गए। तो उस ईसाई ने कहा खा लो अल्लाह वाले, तो खाने में उनका हाथ ना जावे। उनके दिल में इस बात का अफसोस, ये ईसाई हैं, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया, ये उनके दिल में बार बार ख्याल आ रहा है। ईसाई ने कहा अल्लाह वाले तुम खाना खा लो, मैं आपको बाद में बशारत सुनाता हूँ, मैं 2 खुशखबरियाँ सुनाता हूँ, फिर तुम खाना तो खा लो। ये क्या खुशखबरियाँ हैं कि पहली खुशखबरी ये है कि मैंने अल्लाह से ये दुआ की थी, ये अल्लाह तबारक व तआला ये तेरा नेक बंदा है, अगर तेरा ये नेक बंदा है तो उसकी बरकत से 2 तस्तरी में मुझे खाना दे दे। ये तो ये खुशखबरी है। नंबर 2 में कलमा पढ़ता हूँ और इस्लाम में दाखिल होता हूँ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा ताकतवर है। और अल्लाह की मदद को मैंने अपने आंखों से देखा है कि एक बंदा मुत्तकी होता है, उसकी जिंदगी में तकवा होता है, तो परवरदिगार आलम अपने बंदों का कितना लिहाज करता है। इसे मेरे बाद दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को तकवा वाली बनावे, दिल में अल्लाह का डर पैदा करे, खलवत अपनी पाक रखे, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचावे। जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है, ऐसा न हो गुनाह करते करते हमारी मौत आ जाए, अल्लाह की नाफरमानी करते करते हमारी मौत आ जाए। हज़रत शेखुल हदीस एक किस्सा लिखा है, एक जगह पर एक औरत सोई हुई थी और एक नौजवान ने औरत पर हाथ डाला, तो औरत ने यूं कहा ए अल्लाह के बंदे, तू जिस औरत पर हाथ डाल लगा है वो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह उजाले में देखता है, इस तरह वो अल्लाह अंधेरे के अंदर भी अपने बंदों को देखता है। ऐसा तकवा हमारी जिंदगी में आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना चल रहा है। एक औरत आई, कबीले गामदिया की औरत आई, या रसूल अल्लाह मेरे से जीना हो चुका है, मेरे पेट में जीना का बच्चा है, ये अल्लाह के नबी भूल हो चुकी थी, अब मुझे संसार कर दीजिए। उलमा ने लिखा है हदीस में, जब कोई नौजवान अगर बगैर शादीशुदा हो, अगर गलत काम कर बैठे,
उसको 100 कोड़े मारे जाते हैं। लेकिन अगर शादीशुदा हो और ये काम करे तो इस्लाम का हुक्म यह है कि उसको खड्डे में खड़ा किया जावे और पत्थरों से उसको संसार किया जावे। औरत के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो चुका, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा गुनाह हो चुका है, मैं नाफरमानी की हालत में अल्लाह के पास जाना नहीं चाहती, अल्लाह ताला के सामने मुझे जवाब देना है। बुजुर्ग की खिदमत में आई, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ये गलती हो चुकी है, मुझे खड्डे में खड़ा कीजिए, इस्लाम का हुक्म जारी कीजिए, हद को जारी कीजिए, अब पत्थर मारकर मुझे हलाक कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ़ करे और मैं पाक होने की हालत में अल्लाह तबारक व तआला के पास जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम चाहते थे ये औरत मेरे पास से चली जावे और अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेवे। लेकिन 4 मरतबा हुजूर के पास आई, दाहिनी तरफ से भी आई, बाई तरफ से भी आई, या तो 4 गवाह हो या 4 मरतबा का इकरार हो तो वे शरई हद लगाना नबी पर लाजिम हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ जब तुम्हारा पेट में बच्चा है, बच्चा जब जने इस वक्त मेरे पास आना। अब 9 महीना माँ ने पेट में बच्चा रखा है, लेकिन दिल में कितना अल्लाह का डर है। अभी कभी कभी किसी के बयान को सुनने के बाद या रमज़ान के मुबारक महीने में आदमी को तौफीक होती है गुनाहों से तौबा करने की, लेकिन जब माहौल बदल जाता है फिर आदमी भूल जाता है। 9 महीने तक उसके दिल में अल्लाह का डर सतारा रहा कि मेरे पेट में बच्चा जो है वो नापाकी की वजह से है, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, मैंने गलत काम किया है, मैंने गलत कदम को उठाया है। जब बच्चा पैदा हुआ, हुजूर की खिदमत में बच्चे को लेकर आई, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मेरे हाथ में बच्चा है, हुजूर अब तो मुझे पाक कर दीजिए, मुझ पर हद को जारी कर दीजिए। आपने फरमाया, जब तक बेटा दूध पिएगा, जब तक दूध न छोड़े तब तक तुम उनको दूध पिलाते रहो। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। ये माँ अपने बेटे को दूध पिलाती रहती है और माँ को पता है कि 2 साल के बाद जब दूध की मुद्दत पूरी होगी मुझ पर हद जारी की जाएगी, मैं अल्लाह की प्यारी हो जाऊंगी। अल्लाह से तौबा कर रही है, दिल में रो रही है। जब बच्चा दूध पीना छोड़ दिया और जब रोटी खाना शुरू किया, रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में आई, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अब तो मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, अब मुझ पर तो हद को जारी कर दीजिए। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, बताओ मेरे सहाबा की जमात, इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? इस बच्चे की तरबियत कौन करेगा? एक सहाबी खड़े हो, या रसूल अल्लाह, इस बेटे को मैं अपने बेटे की तरह रखूंगा, उसके मैं परवरिश करूंगा, उसको मैं आला तालीम दिलाऊंगा, उसको मैं दीनी तरबियत करूंगा। फिर औरत के लिए खड्डा खोदा गया, जब उसको पत्थर मारे गए, तो खून का फव्वारा, खून के चंद कतरे जब खालिद बिन वलीद के बदन पर गिरे तो खालिद बिन वलीद ने कुछ बुरे कलिमात इस औरत के बारे में बोले, ये तो जानिया है, उसने अल्लाह की नाफरमानी की है। जब ये बात मेरे नबी के कान में पड़ी तो मेरे नबी ने फरमाया, खालिद तुमने गलत बात बोली है। इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर मदीने के 70 इंसानों पर तकसीम की जावे अल्लाह 70 के गुनाहों को माफ कर दे। और एक रिवायत में है उसने ऐसी तौबा की है कि सारे मदीना वालों पर तकसीम कर दी जावे तो परवरदिगार आलम सारे मदीना वालों के गुनाहों को माफ कर दे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, ऐसे वक्त में अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करें। हम अल्लाह के नाफरमान बंदे न बने, अल्लाह के नेक बंदों में हमारा शुमार हो, हमारी जिंदगी पाक हो, हमारी खलवतें पाक हो, हम बिस्तरों के गुनाह न करें, सोशल मीडिया में गुनाहों के आदी न बने, नजर से गलत न देखें, अगर गलत नजर पड़ जाए अल्लाह से तौबा करें। गुनाह पर हालात आते हैं, जब अल्लाह हालात कैसे लाते हैं, अल्लाह इंसान के दिल को बेचैन कर देता है। सब कुछ होने के बावजूद औलाद भी हैं, कारोबार भी हैं, लेकिन दिल बेचैन है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, एयर कंडीशन से इंसान की जिस्म को ठंडक मिलती है, इंसान के दिल को ठंडक नहीं मिलती। इंसान के दिल को ठंडक अल्लाह के जिक्र से मिलती है, अल्लाह के मोहब्बत से मिलती है। जब वुजू इंसान करता है कितनी मोहब्बत आती है, कितना अच्छा लगता है। जब बंदा नमाज पढ़ता है, जब बंदा अल्लाह के सामने रोता है तो उसके दिल में कितना चैन सुकून आता है। दिल में चैन को लाना हो, दिल में सुकून को लाना हो तो रमजान भाइयों जा रहा है। मन उमर साहब पालमपुरी फरमाया करते थे, जिंदगी गुजारो रमजान की तरह ताकि तुम्हारी मौत आवे ईद के चांद की तरह। जिंदगी गुजारो रमजान की तरह। इतना बड़ा मजमा देखो, इतना बड़ा मजमा, रात को 1 बजा है, रात ताक रात है अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में। चारों तरफ कालूपुर का बाजार भरा हुआ है, दाल गड़बड़ का बाजार भरा हुआ है,
ऐसे ताक रातों में लोग बाजारों में गुम रह गए हैं और ये हमारा मजमा अल्लाह के दीन की बात को सुनने के लिए बैठा हुआ है। अल्लाह आपके बैठने को कबूल करे, अल्लाह आपके आने को कबूल करे, अल्लाह हमारी जिंदगी के दरियाचे खोल दे, अल्लाह हमारे दिल के दरियाचे को खोल दे, अपनी मोहब्बत अल्लाह हमारे दिल में पैदा फरमा दे। तो भाई जिंदगी गुजारो रमजान की तरह, ताकि तुम्हारी मौत अब ईद के चांद की तरह। ईद के चांद पर हर रोजेदार को खुशी होती है, रमजान के रोजे की बुनियाद पर और रात की तरावी की बुनियाद पर और रात के कयाम की बुनियाद पर परवरदिगार आलम खुशी देता है। तो ईद के चांद पर जिस तरह खुशी होती है ना, इस तरह मेरे भाई दुनिया से जाने की खुशी हो। अब तो अल्लाह की मुलाकात होगी, अल्लाह का दीदार होगा, मेरे नबी की मुलाकात होगी, सहाबा की मुलाकात होगी। अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे को बोला करके, मेरे प्यारे बेटे, मैंने कभी जिंदगी में इब्राहिम, मैंने कभी जिंदगी में कोई रुसवाई वाला काम नहीं किया। बाप अपने बेटे को कह रहा है, बेटे मेरी पूरी जवानी गुजर गई, मैंने कभी गलत नहीं देखा, मैंने कभी गलत नहीं बोला, मैंने कभी गलत नहीं सुना, मेरे बेटे मैंने अय्याशी वाला काम नहीं किया। जब बाप जिंदार होता है ना तो बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, फिर कहा मेरे बेटे घर के इस कोने में कभी कोई गुनाह मत करना। मैंने 12,000 कलाम पाक घर के इस कोने में खत्म किए हैं। वो जिंदगियां थी। उनकी बेटी दुनिया से जाते वक्त रोने लगी तो अपनी बेटी को कहा, मेरी बेटी क्या परवरदिगार आलम मुझे कुरान करीम के पढ़ने की बुनियाद पर अल्लाह मुझे जहन्नम में डालेगा? मेरी बेटी घर के इस कोने में मैंने 24,000 कलाम पाक खत्म किए हैं। ये रमजान का मुबारक महीना जा रहा है, आज हो सकता है शब कदर हो, 25वीं बायो ताक रात है। हम अल्लाह के सामने तौबा करें। ये दुनिया चंद दिन का सामान है, हर एक को दुनिया छोड़कर कब्र के हवाले होना है। जब इंसान का इंतकाल होता है, इस्माइल भाई का इंतकाल हुआ, इब्राहिम भाई का इंतकाल हुआ, साथ में बैठने वाले मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर ओटलों पर साथ में बैठने वाले इंतकाल होता है तो सबसे पहले नाम ही को बुला दिया जाता है। पूछते हैं मैयत को गुस्ल दिया कि नहीं दिया? हालांकि इस्माइल दोस्त था, इब्राहिम दोस्त था, लेकिन सबसे पहले भाई नाम को बुलाया जाता है। फिर पूछते जनाजा कितने बजे है? बड़े बड़े नाम खत्म हो गए, बड़ी बड़ी डिगरिया खत्म हो गई, जनाजा कितने बजे है? फिर कुछ लोग आते हैं कब्रिस्तान में और जनाजे को कब्र में डालकर वापस आ जाते हैं। ये जिंदगी मौत का खेल है मेरे भाइयों। ये दुनिया चंद दिन का सामान है, यही तुझको धुन गए रहू सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता गे योगी क्या मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, यहाँ के सुख थोड़े हैं, यहाँ के दुख ज्यादा है, यहाँ की मुस्कुराहटें थोड़ी हैं, यहाँ की चीखें ज्यादा है, यहाँ का हंसना थोड़ा है, यहाँ का रोना ज्यादा है, यहाँ की आबादी थोड़ी है, यहाँ की वीरानी ज्यादा है। ये दुनिया तो धोखे का घर है। अरे मिट जाने वाली भी कोई सल्तनत होती है, डूब जाने वाला भी कोई उरूज होता है। जिस जिंदगी को मौत खा जाए वो भी कोई जिंदगी है, जिस जवानी को बूढ़ापा खा ले वो भी कोई जवानी है, जिस माल पे फक्र का डर हो वो भी कोई माल है, इन इज्जतों के पीछे जिल्लतें हो वो भी कोई इज्जत है, जिन मोहब्बतों के पीछे नफरतें हो वो भी कोई मोहब्बत है, जिन घरों को उजड़ जाना हो, जहाँ मकड़ियों के जाले तन जाने हो, कुल्लु बैतिन व इन ताल सलामतुहा, बड़े बड़े महल जाकर देखो तो सही, आज वहाँ मकड़ियों के जाले हैं। सब भूल चुके मेरे भाइयों। जवान औलाद अपने माँ बाप को भूल गई और माँ बाप अपने जवान औलादों को भूल गई। ये जिंदगी मौत का खोल खेल है मेरे भाइयों। आज हम तौबा करें अल्लाह ताला के सामने। 50-60 साल के बाद हर एक को अल्लाह का प्यारा होना है, हर एक को अल्लाह के सामने खड़ा होना है। और कब्र की जिंदगी बड़ी भयानक जिंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दर गिफारी को फरमाया, ये अबू दर कश्ती मजबूत बना लो, दरिया बड़ा गहरा है, और ये अबू दर कमर को हल्की रखो, पुल सिरात बड़ा कठिन है, अबू दर तोशा साथ ले लो, मंजिल बड़ी दूर है, और ये अबू दर अमल को खालिस कर लो, परखने वाला बड़ा होशियार है। और वो अल्लाह तबारक व तआला है जो हमारी जिंदगी को परख रहा है। मौत के बाद बड़ी खतरनाक जिंदगी आने वाली है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, इतना रोते थे
कि रोते रोते दाढ़ी तर हो जाती थी। किसी ने कहा या उस्मान अंत तदकुरुल जन्नत वन्नार फला तबकी, आप जन्नत का तस्कीरा करते हैं, जहन्नम का तस्कीरा करते तो आप नहीं रोते, क्या बात है कि कब्र के तस्कीरे से आपकी आंखें बह पड़ती हैं। तो उस्मान ने फरमाया इन्नल कब्र मंजिलुन मिन मनाजिल आखिरा, कि कब्र तो आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिनहु फमा बगदहु ऐसर मिन, अगर आदमी कब्र में नजात पा गया तो बाद की मंजिल आसान हो जाएगी, अगर इंसान कब्र के तरफ पकड़ा गया तो बाद की मंजिल मुश्किल हो जाएगी। सहाबा कब्र के अजाब से डरते थे। इसे मेरे बाद बुजुर्गों, हम फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और मगरिब की नमाज के बाद भी ये 7 मरतबा ये कलिमात पढ़े, अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगे। और रमज़ान के महीने में ये दुआ ज़रूर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह, और जन्नत का सवाल करे, जहन्नम से पनाह मांगे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह रमज़ान में दुआएं कबूल करता है। इसे मेरे भाई आज से इरादा करके जाओ, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। हमारा पूरा मजमा आज रमज़ान की ताक़रात में अल्लाह से इरादा करके जाओ, हम जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। तकबीर उला की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह सफ़े उला की पाबंदी करेंगे, हलाल कमाएंगे, लोगों पर खर्च करेंगे, सखी बनेंगे, बखील नहीं बनेंगे, माँ बाप का इकराम करेंगे, रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करेंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे, किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। ये बड़े बड़े कबीरा गुनाह हैं जो मौत के वक्त आड़े आते हैं और इंसान मौत के वक्त कलमा उसकी ज़बान से निकल जाता है। इसे मेरे भाइयों, अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत करने वाला रब है। अभी जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाजों पर लोग हैं। अल्लाह जन्नत को सवार रखा है, सारी समंदर की मछलियां मेरे और आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रही हैं। कितना सुहाना मौसम है, मग़फ़िरत का मंदिर सजा हुआ है। ये मौका दोबारा मिले न मिले, आइंदा रमज़ान मिले न मिले, आइंदा ताक़रात मिले न मिले। ये कुछ मुबारक घड़ियां हैं, कुछ मुबारक घड़ियां चल लगी हैं। हम इस घड़ियों की कदर कर ले मेरे भाइयों, फजर की नमाज तक कदर कर ले, सहरी तक अल्लाह ताला मुतवज्जे हैं, अल्लाह पहले आसमान पर है, अल्लाह की तरफ से सदाएं आती हैं, हे कोई मग़फ़िरत चाहने वाला मेरा बंदा, मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूँ। हे कोई रोज़ी को तलब करने वाला, मैं उसे रोज़ी के दरवाजे खोल दूँ। है कोई मेरा बंदा परेशान, मैं उसकी परेशानी को दूर करूँ। परवरदिगार आलम अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। छोटी सी बात पर अल्लाह बंदे की मग़फ़िरत कर लेता है। जिब्राईल की बड़ी ख़तरनाक बद्दुआ है, मेरे नबी की आमीर है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें डरने की ज़रूरत है। अगर रमज़ान के मुबारक महीने में अगर हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई तो कौन सा मौका होगा, कौन सी घड़ियाँ होगी कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करेगा। परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमावे। भाई अभी दुआ होगी, हमारा मजमा दुआ में यकीन से बैठे कि मेरे अल्लाह ने मुझे दुआ मांगने का हुक्म दिया है और अल्लाह ने कबूल करने का वादा किया है। यकीन से दुआ करेंगे, अल्लाह बंदे की दुआ को ज़रूर सुनता है और बंदे की दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल खैरु कुल्लुहु व इलैहि यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल मजूसिय्यीन फंसुरना अलल क़ौमिल यहूद वन नसारा। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन।
रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रवजतह वला दुर्रन इल्ला कशफ़तह वला दयनन इल्ला क़ज़यतह वला मरीदन इल्ला शफ़यतह वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या राहिमल मसाकीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद्दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हा व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हा व मा लम नअलम। ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्अलुकल जन्नत व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल व नऊज़ु बिका मिन जहन्नम व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा वल मुआफ़ात अद्दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दईन व क़िना मिन फ़ितनति मसीहिद दज्जाल व क़िना मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। मेरे मौला हम गुनहगार है, या अल्लाह हम ख़ताकार है, या अल्लाह हम कसूरवार है, या अल्लाह हम बड़े मुजरिम है, बड़े पापी है। सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है। रात के अंधेरों में दीन के उजालों में बड़े बड़े कबीरा गुनाह किए हैं। ये अल्लाह तूने तेरी आँखों ने हमारे गुनाहों को देखा है, तेरे फरिश्तों ने हमारे गुनाहों को लिखा है। ये अल्लाह हम गुनाह करते रहे तो हमें नेमतें देता रहा, अल्लाह तो हमें खाना खिलाता रहा। हम तेरी नाफरमानी करते रहे तो हमें पानी पिलाता रहा, हम तेरी नाफरमानी करते रहे। मेरे मौला तूने नेमत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने गुनाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ए ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले अल्लाह, हम सबको माफ़ कर दे मेरे मौला। आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं। हमें माफ़ कर दे मेरे मौला, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। वाफ़ु अन्ना
वग़फिर लना, हमें माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, इस पूरे मजमे को माफ़ फरमा दे। पूरा मजमा तेरे सामने अपनी जोड़ी फैला कर आया है। ए मौला, रातों को 1 बजे हैं, आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका है। मेरे मौला, अब समाए दुनिया पर है, आप पहले आसमान पर है। मौला, आपकी तरफ से सदाएं आ रही है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई गुनाहों से मग़फ़िरत चाहने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूं। ये पूरा मजमा तेरे सामने इक़रार मुजरिम है, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत करवाने आया है, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत करवाने आया है। ए मौला, हमें माफ़ कर दे, मेरे मौला, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। तेरी तरफ से पुकार है, हमारी तरफ से लब्बैक है। मौला, हमारी दुआ को सुन ले, हमारी सदा को सुन ले। इतना बड़ा मजमा मौला करीम, इतना बड़ा मजमा तेरे दर पर जमा है, एक बड़ा इज्तिमा है। इज्तिमाई तौर पर तेरे सामने हिदायत की भीख मांग रखा है, मग़फ़िरत की भीख मांग रखा है। ये अल्लाह हमें हिदायत दे दे, सिराते मुस्तकीम पर चला दे, हिदायत की दौलत से माला माल फरमा दे। हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे मेरे मौला, माफ़ कर दे मेरे मौला। रातों के अंधेरों का खूब सहारा लिया है, रातें के अंधेरों का खूब सहारा लिया है। बिस्तरों पर बड़े बड़े गुनाह किए हैं, छुप छुप कर बड़ी तेरी नाफरमानी की है। मौला, सब तेरे पास है। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी वो तेरे सामने आएगी, जर्रा बराबर गुनाह किया होगा वो तेरे सामने आएगा। मौला, हमारा दिल बेचैन है, हमारा दिल परेशान है। ये अल्लाह, दिलों में सुकून दे दे, हमारी आत्मा को शांति दे दे, दिल की बेचैनी को दूर फरमा दे। तेरी मोहब्बत हमारे दिल में दे दे मेरे मौला, तेरा यकीन हमारे दिल में दे दे, हमारे दिल की बेचैनी को ख़त्म फरमा दे। ईमान का नूर दे दे, अमल का नूर दे दे, इखलास का नूर दे दे, तेरी मोहब्बत दे दे, तेरे नबी की मोहब्बत दे दे, कुरान की मोहब्बत दे दे। मौला, रमज़ान का मुबारक महीना है, आखिरी अशरा है, 25वीं ताक रात है। बहुत बड़ा मजमा तेरी बारगाह में बैठा है, किसी को महरूम न फरमा, किसी को महरूम न फरमा, किसी को महरूम न फरमा। ये अल्लाह, हम तेरे सामने अपनी गुनाहों को खोले हैं। ये अल्लाह, इकरार मुजरिम है, एक गुनाह को माफ़ कर दे। हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, तेरे नबी की कमज़ोर उम्मत है। मौला, जब माँ का कोई कमज़ोर बच्चा होता है, जब कमज़ोर बच्चा घर से निकल जाता है, माँ दौड़ती दौड़ती बाहर आती है। क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? जब बच्चा मिल जाता है, माँ अपने बेटे को बोसे देती है और माँ उसको घर में ले आती है। ए कमज़ोरों के रब, ये 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह, हम भी तो कमज़ोर है मेरे मौला। हमारा जिस्म भी कमज़ोर है, हमारा ईमान भी कमज़ोर है, हमारा अमल भी कमज़ोर है, हमारा मुआशरा भी कमज़ोर है, हमारी अखलाक भी कमज़ोर है। मौला, हमें माफ़ कर दे मेरे मौला, हमें माफ़ कर दे मेरे मौला। माँ अपने कमज़ोर बच्चे का बड़ा ख्याल करती है। मौला, मौला, हमारा दिल भी गंदा है, हमारी आंखें भी गंदी है। जब बच्चा गंदा हो जाता है, बच्चा नापाक हो जाता है, माँ अपने बच्चे को नहीं मारती, माँ मोहब्बत के साथ अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती है। मेरा लाल है, मेरा प्यारा है, मेरा चांद का टुकड़ा है। माँ अपने बच्चे को पाक करती है, गुस्ल कराती है, पाकी कराती है, फिर अपने बच्चे के कपड़े बदलती है। ए मेरे मौला, हमारा दिल भी गंदा है। आपकी मोहब्बत की दास्तानें और आपकी मग़फ़िरत की दास्तानें बड़ी सुनी है। मौला, हम कमज़ोर है, 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह, हमें माफ़ कर दे मेरे मौला, हमें माफ़ कर दे मेरे मौला, हमें माफ़ कर दे मेरे मौला, हमें माफ़ कर दे मेरे मौला। जिब्राइल की बद्दुआ है, हलाक हो इंसान जो रमज़ान का मुबारक महीना पावे और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत न करावे। तेरे नबी उम्मत के लिए तड़पने वाले, उम्मत के पीछे रोने वाले, अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाले, ऐसे नबी ने आमीन कहा है।
हमारी हलाकत में क्या तरद्दुद हो सकता है। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे। ए बेसहारों के सहारे तो हमारा सहारा बन जा। इला तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं, तेरे घर के सिवा कोई घर नहीं जहाँ माफ़ी की उम्मीद हो। मेरे मौला हमें माफ़ कर दे। इतना बड़ा मजमा किसी सखी के दरवाजे पर चला जावे, जो तेरा बंदा है वो भी सखावत के दहाने खोल दे। ये अल्लाह आप तो रहीम है, आप तो रऊफ है, आप तो मालिकुल मुल्क है, आप तो जुल जलाली वल इकराम है। तेरी रहमत के बहाने खोल दे, तेरी रहमत के दहाने खोल दे। ये अल्लाह हम पर रहम का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा दे। ए अल्लाह करम का मामला फरमा दे, आफियत का मामला फरमा दे, ईमान कामिल दे दे, इखलास कामिल दे दे, एहसान कामिल दे दे। हमारी ज़िंदगियों को बदल दे, हमारे बदन के सारे आज़ा तेरे हुक्मों पर लगा दे, हमारा वजूद तेरी फरमा बरदारी में चला दे। आँखों का देखना सगी फरमा दे, ज़बान के बोल को सगी फरमा दे, ज़बान पर जिक्र को जारी फरमा, दिल को शाकिर बना दे, ज़बान को जाकिर बना दे, इबादत में बदन को थकाने वाला बना दे। दीन की आली मेहनत के लिए हमें कबूल फरमा दे, दुनिया के चप्पे चप्पे में तेरे कलमे को लेकर जाने वाला बना दे, इस्लाम के झंडे को लहरा दे। हक का गलबा फरमा, बातिल को मगलूब फरमा, हक वालों को कबूल फरमा, बातिल को मगलूब फरमा, अहले हक का ताउन फरमा। ए अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे, बीमारों को शिफा दे दे। कितने पेशेंट, कितने बीमार वीएस हॉस्पिटल में है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में नौजवान बच्चे हैं, किसी की किडनी खराब है, कि कोई ब्लड कैंसर में मुब्तला है, किसी को हड्डियों का कैंसर है, कोई डायलिसिस पर है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। बीवी को यकीन है मेरा शोहर अब नहीं बचेगा। ए मौला तमाम को शिफाए कामिला दाई माता फरमा दे। मौला तूने हमें तंदुरुस्ती दी, तूने हमें जवानी दी, हमारी जवानी को दीन की मेहनत में लगा दे, इबादत में लगा दे, कुरान की तिलावत में लगा दे, तेरे जिक्र में लगा दे, दीन की आली मेहनत को जिंदा करने में लगा दे। हमारी जवानी बर्बाद हो रही है, चारों तरफ गुनाह ही गुनाह है, चारों तरफ फसाद ही फसाद है। मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ भाग रही है। ये अल्लाह जवान बच्चों की ईमान की हिफाजत फरमा दे, जवान बच्चियों की ईमान की हिफाजत फरमा दे। मेरे मौला, मेरे मौला, बहुत से तेरे बंदे जेलों में महबूस है, बगैर कसूर के जेलों में है। ईद का वक्त है, छोटे बच्चे अपने अब्बा को याद करते हैं, बीवी अपने शोहर को याद करती है। जब मौला पड़ोस का साथी जब अपने बच्चे की उंगली पकड़कर घर से निकलता है, बच्चे रो पड़ते, अम्मी काश मेरे अब्बू होते, मेरी भी उंगली पकड़ के मुझे बाजार ले जाते। मेरे मौला, बहुत से मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी रहाई के असबाब मुहैया फरमा दे। बहुत से उलमा जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी रहाई के असबाब मुहैया फरमा दे। ए मेरे मौला, गिर कर मरने से, डूब कर मरने से, अचानक की मौत से हमें बचा दे। हमारा जिस्म भी कमज़ोर है, इला रूहानी बीमारियों से, जिस्मानी बीमारियों से हमें शिफा अता फरमा दे, तंदुरुस्ती अता फरमा दे। हमारा बदन भी कमज़ोर है, रूहानी बीमारियां हैं, ज़िंदगी में झूठ है, गीबत है, कीना है, तकब्बुर है, ये तमाम बीमारियों से हमें बचा दे। हमारे दिल में मोहब्बत दे दे, हमें अखलाक हसना दे दे। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, हम तो ईद यहाँ कर रहे हैं, घर में आराम से खाना खा रहे हैं। ये अल्लाह तेरी धरती पर मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हो, उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह, गाजा के बच्चे कट गए, फलस्तीन के बच्चे कट गए, माए बच्चों से जुदा हो गई, बच्चे माँ से जुदा हो गए। जब रात का वक्त होता है, बच्चा माँ के साथ सोता है, जब सुबह होता है तो माँ मरी हुई है, बच्चे का सर कटा हुआ है। ए अल्लाह, बातिल हमें कह रहा है तुम्हारे अल्लाह को बुलाओ, तुम्हारा खुदा कहा है। ये अल्लाह तू आजा मेरे मौला, अल्लाह तू आजा मेरे मौला, हम तेरी मदद के मुंतजिर है। तूने कुरान में कहा है वकान हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन, हमारी जिम्मेदारी ईमान वालों की मदद करना।
ए अल्लाह तेरी मदद के हम मुंतजिर है, बदर के फरिश्तों को भेज दे, बदर के फरिश्तों को भेज दे। ये अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को समझा दे, बातिल को मगलूब फरमा, बातिल को खत्म फरमा। ये अल्लाह उनके ईमान कितने कवी है, उनका ईमान कितने मजबूत है। तेरा घर बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए कितने जवान शहीद हो गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। ये अल्लाह बैतुल मुकद्दस को तू बचा दे। लबनान के मुसलमानों की, सीरिया के मुसलमानों की, फलस्तीन के मुसलमानों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। मेरे मौला आप पहले आसमान पर है, आप बंदों की दुआओं को सुनते गए। बंदे तड़प रहे मेरे मौला, बच्चे तड़प रहे मेरे मौला, तेरी पुकार बच्चों की सिसकती आगे तेरे पास पहुंच रहे मेरे मौला। यकीनन तू मदद करेगा, हम तेरी मदद के मुंतजिर हैं। तू हक का झंडा बुलंद करेगा, हम तेरी मदद के मुंतजिर हैं। तू बातिल को खत्म करेगा, बातिल को मगलूब करेगा, हमारा यकीन है। ए खूबसूरत चादर वाले अल्लाह, ये अल्लाह जिंदगी में दीन की मोहब्बत डाल दे। ये अल्लाह पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। जितना मजमा यहाँ आया है एक एक को कबूल फरमा, उनकी नस्लों को कबूल फरमा, उनके घर वालों को कबूल फरमा, उनकी जायज़ एक एक तमन्ना पूरी फरमा। किसी को मोहताज न बना मेरे मौला। उनकी जो जो परेशानियां हो तू जानता है, उनके दिलों के हालात को तू जानता है। हर एक की परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, हमारे घर वालों की मगफिरत फरमा, हमारे बच्चों की मगफिरत फरमा, हमारे असातिज़ा की शागिर्दों की मगफिरत फरमा, हमारे मोहसिनीन की मगफिरत फरमा, हमसे मोहब्बत करने वालों की मगफिरत फरमा। इस पूरे मजमे की मगफिरत फरमा, इस पूरे मजमे की मगफिरत फरमा, इस पूरे मजमे की मगफिरत फरमा। मौला मौला ये मजमा इतनी रात तक जागता है, सुबह में कारोबार पर जाता है। मौला ए मेरे मौला, आने वाला तेरी मोहब्बत में आया है, किसी को जाए मत फरमा। मौला अल्लाह बेदुकानों को दुकान दे दे, बेमकानों को मकान दे दे। कारोबार से जो लोग परेशान है मेरे मौला, कितने सालों से परेशान है, कितने महीनों से टूटे हुए हैं। अल्लाह तेरी आजमाइश बड़ी लंबी आई है, लेकिन मौला तू चमकता सूरज निकालेगा। अल्लाह तू चमकता सूरज निकालेगा। अल्लाह हर तंगी के पीछे खैर मुकद्दर होती है, खैर के फैसले फरमा दे, शर को बंद फरमा दे। हासिदीन के हसद से, फित्तीनों के फितरे से, शरीर की शरारत से, बदमाशों की बदमाशी से, रखना अंदाज की रखना अंदाजी से हमारी इस पूरे मजमे की और तमाम ईमान वालों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, तेरे नेक बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, औलिया इज़ाम ने जितनी खैर की दुआएं की है, जितनी बरकतों की दुआएं की है रमज़ान के महीने में, या रमज़ान के अलावा के महीनों में, हम तेरे सामने खैर का बरकतों का सवाल करते हैं। हमारे हक में और पूरी उम्मत के हक में मुकद्दर फरमा। जिन शुरूर से पनाह मांगी है, अचानक की मौत से पनाह मांगी है, जिन बीमारियों से पनाह मांगी है, जिन फितरों से पनाह मांगी है, हम भी पनाह मांगते हैं। अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तूफ़े हम सब गुनहगारों की दुआओं को रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।